वेलकम एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है उत्सर्जन तंत्र और कल हमने देखा था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। कल हमारी बातचीत ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन पे ख़त्म हुई थी। हमने देखा था DCT में डायस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल्स में ADH हार्मोन देखा था हमने। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन हमने देखा था। हमने देखा था कि ADH हार्मोन जो होता है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में एक्सेस वाटर हो जाता है तो ADH हार्मोन कम सीक्रेट होता है, जिसके कारण पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और हमारा यूरिन कैसा होता है, डायलेटेड होता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो ADH हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जो यूरिन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बीमारी भी होती है। और ADH हार्मोन कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में, और ये स्टोर कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो उससे हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे ये बना और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो गया, जाके स्टोर हो गया। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड एक बीमारी भी होती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है डायबिटिक मेलिटस और एक होता है डायबिटिक इंसिपिडस। क्या होता है, दोनों बीमारियों में अंतर है। जो डायबिटिक मेलिटस होता है उसमें इंसुलिन देखा जाता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, ये इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस। क्या मतलब होता है, टेस्टलेस। इंसिपिडस का क्या मतलब होता है, टेस्टलेस। इसमें क्या होता है कि जो ADH हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कम होता है। ADH हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है। एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, जिसके कारण हमारे शरीर को बार बार प्यास लगती है। बार बार क्या लगती है, प्यास लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ADH हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, कम होता है। सिक्रेशन कम होने के कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। उसके कारण क्या होता है, हमें बार बार प्यास लगती है। एक तो फ्रीक्वेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। और इसको बोलते हैं ड्रिंकर डिसीजेस। क्यों ड्रिंकर डिसीजेस, बार बार प्यास क्यों लगती है, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इस बीमारी, और बार बार हमें यूरिनेशन आता है, इसलिए इसको बीमारी को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस। जब आपने देखा होगा कि शराब का सेवन करने या अधिक मात्रा में चाय या कॉफ़ी पीने से भी ADH का सिक्रेशन कम होता है, जिसके कारण हमें यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली फील होता है। अधिक शराब पीने से या अधिक चाय या कॉफ़ी पीने से भी ADH का, अधिक शराब मद्यपान करने से या चाय या कॉफ़ी पीने से भी ADH हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है, कम होता है, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और हमें यूरिनेशन फील होता है। इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, ये था DCT। और DCT में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है तो वहाँ पे ये क्या कहलाता है, यूरिन कहाँ कहलाता है, DCT में कहलाता है। DCT क्या है, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ठीक है, आइए अब जो यूरिन बना है, क्या बना है, यूरिन, क्योंकि अब इतना रीअब्जॉर्प्शन हो गया है और यूरिन बना है तो यूरिन के फंक्शन देखते हैं और उसका कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा यूरिन बना है, जो यूरिन बना है इसका वॉल्यूम लगभग कितना होता है,
वॉल्यूम लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर, एवरेज 1.5 लीटर मान लेते हैं पर डे होता है, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, लगभग 6 के करीब होता है, लेकिन इस वेरी करता है 4 to 6, 4 to 8 डिपेंडिंग अपॉन डाइट पे डिपेंड करता है। नॉर्मली इसका पीएच कितना होता है, 6 होता है, स्लाइडली एसिडिक होता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, यूरिन का कलर होता है पेल येलो किसके कारण होता है, पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण इसका कलर क्या होता है, पेल येलो। आपने कभी कभी देखा होगा स्टेशन के बाहर यहाँ पे लोग यूरिनेशंस करते हैं तो एक अजीब टाइप की गंध आती है, उसमें क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियल होते हैं, इन्वायरमेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो यूरिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें जो यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया। उस अमोनिया के कारण ही हमें एक तीखी गंध महसूस होती है, ठीक है। अब देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। यूरिन में 2 कंपोनेंट है, एक हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, इसमें एक तो 95% इसमें वाटर होता है। यूरिन में क्या होता है, 95% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें 2.6% यूरिया होता है, क्या होता है 2.6% यूरिया होता है। और क्या होता है इसमें लगभग 0.4% यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और लगभग 2% कुछ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये आयन होते हैं। तो 95% नॉर्मल कंपोनेंट में वाटर होता है, 2.6% यूरिया होता है, 0.4% यूरिक एसिड होता है और लगभग 2% सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब आयंस होते हैं। अब इसमें एबनॉर्मल कंपोनेंट जो नहीं होने चाहिए, एबनॉर्मल कंपोनेंट जो नहीं होने चाहिए वो है, एक तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए किसमें, यूरिन में। और कीटो बॉडीज नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा जब भी कोई लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं बार बार काफ़ी दिनों तक, तो डॉक्टर उसका बार बार यूरिन का चेकअप करता है। यूरिन का चेकअप करने पर वो क्या देखता है कि उसमें कहीं कीटो बॉडीज़ तो नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें कीटो बॉडीज़ पाए जा रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें ग्लूकोज की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। अब उसे तुरंत खाना दे दिया जाना चाहिए या ग्लूकोज दे दिया जाना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे जो लोग वो व्रत रखते हैं तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, कीटो बॉडीज़ यूरिन में बार बार चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ग्लूकोज की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, ये पदार्थ इसमें नहीं पाए जाने चाहिए। यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। इतनी बात हम यहाँ तक देखते हैं। अब हमारा 1.5 लीटर यूरिन बन गया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था, हमने ये किडनी देखी थी, किडनी का स्ट्रक्चर देखा था हमने। ये हमारा ये देखता रीनल पेल्विक, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये था रीनल पेल्विक। आपने किडनी की स्टोन देखी पड़ी होगी, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी कहाँ बनती है, पेल्विक भाग में बनती है। और किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और इसका इलाज करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, इस पथरी को क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या कर देती है,
तोड़ देती है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका प्रयोग किया जाता है? ये पत्थरी को छोटे छोटे भागों में तोड़ देती है, बिना ऑपरेशन करे इसका इलाज किया जाता है। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा एक लिथोट्रिप्सी डिपार्टमेंट भी होता है, जो क्या करता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू जो किडनी में पथरी होती है उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यूरिन बन गया, यूरिन बनने के बाद ये किडनी स्टोन है। यूरिन बनने के बाद अब यह आगे कहाँ जाता है? यूरेटर के थ्रू। यह हमारा यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब क्या है, किडनी से यूरिन कहाँ पासेस हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो देखिए यूरेटर क्या होता है, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है, क्या को, यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रही है? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को तक ये क्या कर रही है? यूरिन को पहुंचा रही है। कौन? यूरेटर। ये एक ट्यूब भाती होती है। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहा है? ये रिजर्वायर है। क्या है? रिजर्वायर, जिसमें यूरिन क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक टाइप का क्या काम करता है? रिजर्वायर है। रिजर्वायर है जो क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है। और इसकी लगभग कैपेसिटी कितनी होती है? 400 से 600 ml। कितनी कैपेसिटी होती है? 400 से 600 ml। और जब ये आधा फिल हो जाता है तो हमें यूरिनेशन फील होता है। क्या फील होता है? यूरिनेशन फील होता है। देखिए जो नेफ्रॉन है वो हर टाइम साइमल्टेनियसली यूरिन बना रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जब ये हाफ फिल हो जाता है तो हमें क्या होता है? यूरिनेशन फील होता है। अब ये देखिए जो ये लास्ट स्ट्रक्चर है वो है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा में क्या होता है? यूरेथ्रा में क्या होता है? एक यूरेथ्रा में यूरेथ्री स्पिंटर होते हैं। क्या होता है? यूरेथ्रल स्पिंटर। यूरेथ्रल स्पिंटर या वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन वॉल्व के कारण ही हम यूरिन को रोक पाते हैं या होल्ड कर पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 या 3 साल में, उनमें क्या होता है? ये यूरेथ्रल स्पिंटर क्या होते हैं? डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ये कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वो भी होल्ड नहीं कर पाते। इस यूरेथ्रल स्पिंटर या वॉल्व के कारण ही हम क्या करते हैं? यूरिन को होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे यूरेथ्रल किस ऑर्गन से? सेक्स ऑर्गन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था 1 by 1 ये पूरा था उत्सर्जन तंत्र। आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जो है डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर। यहाँ पे 2 बीमारियाँ लगभग आती हैं, एक होती है गठिया और एक होता है डायलिसिस। गठिया पहला डिसऑर्डर में हम देखेंगे, गठिया जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। वो क्या होता है? हमारे जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड जो एक्यूमुलेशन होता है किसका? यूरिक एसिड का हमारे जॉइंट्स में। यूरिक एसिड का जब हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन होता है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? गठिया हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया। और लास्ट में है डायलिसिस।
जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आपने डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में देखा होगा डायलिसिस डिपार्टमेंट, तो एक इक्विपमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं डायलाइज़र। वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह बिहेव करता है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, और जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसको क्या बोलते हैं, डायलाइज़र को क्या बोलते हैं, डायलाइज़र को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ये हमारा जो पूरा कंसेप्ट था वो था उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।